स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे जे थॉम्सन के मॉडल के बारे में। ठीक है, तो जैसे जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद साइंटिस्ट ने किया जो हमारे पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनको एक एटम में अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट मॉडल दिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट मॉडल हमारे पास आया वो आया हमारे पास जे थॉम्सन मॉडल। ठीक है, ये है फर्स्ट अटॉमिक मॉडल है, फर्स्ट अटॉमिक मॉडल है। और किसके लिए? जो सब अटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज कैसे करें एटम में। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉडल था जी। उससे पहले डाल्टन का भी था, बट जो पहला फर्स्ट जो मेन है वो ये था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जो हमारी एटम है वो क्या है? स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ठीक है, जो क्या बोला था कि एटम जो है वो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज के, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेब्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें बीच में, जैसे हम मान लीजिए केक बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं। ठीक है, तो जो हम उसमें काजू किशमिश बादाम डालते हैं वो क्या आगे हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और या फिर हम वाटरमेलन लें। ठीक है, तो जो रेड एरिया होता है वाटरमेलन का वो तो आगे हमारे पॉजिटिव चार्ज, और जो उसमें बीच में जो ब्लैक होते हैं ना उसके बीच, उनको बोला उसने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने? फर्स्ट जो इस बोला उन्होंने कि एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कि वो जो है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। ठीक है, और जो सेकंड बोला कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेब्ड, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डाले गए। ठीक है, और जो थर्ड क्या और किसकी तरह है? जैसे जो रेजिन किशमिश की तरह खीर में या केक में, और वाटरमेलन में किस जो बीज होते हैं उसकी तरह। ठीक है, तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया, प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो फोर्थ था, जो और क्या इन्होंने बताया था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो एटम है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, और जो इस मॉडल की एक और इम्पोर्टेंट फीचर थी वो क्या थी कि द मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड टू बी evenly spread over the atom। ठीक है, जो एटम के मास है वो उस पर पूरे पे स्प्रेड किया है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक फीचर थी। ठीक है, तो इस मॉडल ने क्या किया था? कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था, और जो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है उसके बारे में बताया था। ठीक है, फर्दर जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने और इन्वेंशंस की, डिस्कवरीज की। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके कारण क्या हो गया कि इनका मॉडल जो है वो फेल हो गया। ठीक है, तो जो वो ये जे थॉम्सन है वो उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं दे पाए अपने, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट की, तो उस कारण से उनका जो मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद आया हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल।
ठीक है। तो उन्होंने दिया था अल्फ़ा पार्टिकल, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ठीक है। और वो किसके साथ किया? रदरफोर्ड ने और अपने स्टूडेंट और कलीग के साथ। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसको बोला रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने इसमें क्या किया कि उन्होंने एक टारगेट ऑफ एटम को क्या किया, किससे, एक टारगेट को, एटम का जो टारगेट है उसको क्या किया, सब एटॉमिक प्रोजेक्टाइल से बम्बार्ड किया। ठीक है, और उस प्रोजेक्टाइल को बोला इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स कौन होते हैं? जिनका क्या होता है, +2 चार्ज होता है और मास क्या होता है इनका, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर 4 AMU बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसमें कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसके बीच में, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होते हैं। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4, 2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन, 4। ठीक है, तो इसका मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब उन्होंने जो मॉडल किया, उसने उनके डायग्राम है कि एक उन्होंने ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली। ठीक है, बीच ये उनका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडिएशन सोर्स है वो लिया, और ये बीच में एक गोल्ड फॉयल ली। ठीक है, अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, जो अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किए। ठीक है, तो ये कहाँ, गोल्ड फॉयल से टकराए। ठीक है, और उसके बाद जो क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकली वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये है हमारी डायग्राम। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हमारी ऑब्जर्वेशन आई। फर्स्ट थी कि नियरली 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड। ठीक है, क्या हुआ कि 99% ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो डेविएट नहीं किए, वो सीधे वो गोल्ड फॉयल है उसमें से निकल गए। ठीक है, और सेकंड हमारी क्या है, सम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। क्या बोला उन्होंने, सेकंड क्या थी उनकी ऑब्जर्वेशन, कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट किए विद सम एंगल। ठीक है, जिसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और थर्ड क्या थी, थर्ड थी हमारे पास वेरी फ्यू मतलब 1 in 20,000। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स वो क्या कर पाए, वो पास नहीं कर पाए और फिर से रिटर्न बैक हो गए, फिर से पीछे को रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, रिटर्न बैक। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डिफ्लेक्टेड बाय एंगल 180 डिग्री। ठीक है, ये आप अपने फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो क्या हुआ, सीधे निकल गए गोल्ड फाइल में से, और कुछ पीछे फिर से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, अगर हम थॉमसन मॉडल से बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि जो एटम जो है उसमें क्या हुआ है, सिर्फ पूरी तरह वो पॉजिटिव चार्ज से भरी। ठीक है, तो उसके कारण क्या होना था कि जो
क्या बोला था कि जो एटम है पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स है विद मास, ठीक है। मास क्या बोला था उसमें, या 4 AMU, ठीक है। तो वो क्या करने थे, या तो कुछ डिफ्लेक्ट करने थे, अनडिफ्लेक्टेड हो गए, और कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्या कर रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं। तो थॉमसन मॉडल का जो था वो इन सब का ऑब्जर्वेशन को आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाया, और जो उनका मॉडल है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो एटम है उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हो, अगर है, होगा, बिल्कुल है, तो वो क्या करने थे, उनको पीछे आना था, उन्होंने टर्न बैक उसके साथ, ठीक है। तो जो थॉमसन मॉडल था वो यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। उन्होंने मॉडल दिया और उसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, या फिर न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो स्मॉल, जहाँ से ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए जिस पॉजिटिव चार्ज से, जो बिल्कुल ही स्मॉल सा रीजन था उसको बोला था न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो हमारी फिगर है वो ठीक है, ये हमारी फिगर है, और इसमें क्या बोला था रदरफोर्ड ने कि जो अल्फ़ा पॉजिटिव, जो हमारी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम क्या है, एम, खाली है, हॉलो है, ठीक है। और जो क्या कर रहा है, द पॉजिटिव चार्ज रिजाइड्स इन वेरी स्मॉल स्पेस, और जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, बिल्कुल ही कम स्पेस में, ठीक है। ये डायग्राम आपने देखनी है। और थर्ड बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, या देयर इज समथिंग हैवी इन एटम, ठीक है, कि एटम के बीच में कुछ हैवी है, और उसको क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से आई थी कि क्या ऑब्जर्वेशन थी उनकी, पहली तो थी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, या फिर एम्प्टी बोल सकते, एम्प्टी स्पेस था, ठीक है। और सेकंड क्या बोला था उन्होंने कि द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन स्मॉल स्पेस, ठीक है, वो बिल्कुल ही कम था, और उसको बोला था उन्होंने न्यूक्लियस, ठीक है, उसको बोला था न्यूक्लियस। थर्ड है द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, या फिर कई बुक्स में है देयर इज समथिंग हैवी, वेरी हैवी इन एटम, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन एटम, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास है, ठीक है, विच ऑक्यूपाइज ओनली स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, उसको बोला था उन्होंने न्यूक्लियस, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कि क्या है, जो देयर इज़ ए हैवी पॉजिटिव चार्ज में एटम के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मास है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये कितने, बिल्कुल ही कम स्पेस में है, ठीक है, बिल्कुल ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोला था उन्होंने न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारी डायग्राम, ठीक है, जो इन सब को
देखो बता रही, ठीक है। और इससे क्या क्लियर होता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है जो लार्ज डिस्टेंस से पास कर रहे हैं उनके बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। और जो पास से जा रहे हैं, ठीक है, दोज विच पासिस क्लोज टू न्यूक्लियस सफ़र स्मॉल डिफ्लेक्शन। जो न्यूक्लियस के पास से जा रहे हैं उनके बीच में थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो रही है, वाइल वेरी फ्यू विच हिट द न्यूक्लियस। और जो बिल्कुल न्यूक्लियस से हिट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर से बैक हो रही है, स्ट्राइक बैक, ठीक है, रिट्रेस कर रहे हैं वो अपने पाथ को, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो न्यूक्लियस से थोड़ा लार्ज डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। और जो थोड़ा पास से जा रहे हैं तो उनके बीच में वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फिर से बैक आ रहे हैं, ठीक है, बैक स्कैटरिंग हो रही है उनके बीच में, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपना रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल दिया था, ठीक है। और एक और बात इसमें उन्होंने बताई थी कि अब क्या बताया था इसमें उन्होंने कि जो एंटायर पार्ट ऑफ द एटम है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, सॉरी हॉलो है, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल वे बहुत ही कम स्पेस रिसाइड्स कर रहा है, ठीक है। और थर्ड बोला था जो इन दोनों ही पॉइंट से बना कि जो एटम के बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैवी मास है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, बहुत ही कम स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो उसको उन्होंने बोला था न्यूक्लियस बोला था। और सेकंड उन्होंने अगला अपनी जो मेन फीचर्स थी इस मॉडल की वो थी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर न्यूट्रल एटम, ठीक है। और नेक्स्ट बताया था इन्होंने जो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, ठीक है। तो क्या बोला था इन्होंने कि जो साइज ऑफ एटम है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो साइज ऑफ एटम से बहुत कम है, ठीक है। तो देख साइज ऑफ एटम है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, रेडियस इसकी। और जो न्यूक्लियस की है वो है हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि वो दिस मीन्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, एज कंपेयर टू एटम। तो वो कितना आ जाएगा उससे 10⁻⁻5 मीटर बड़ा है, ठीक है, या 1,00,000 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। वो क्या थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो किसके कारण है, वो प्रोटॉन्स के कारण है, ठीक है। और नेक्स्ट था कि द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो किसके कारण है, ड्यू टू प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स। और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे उनका मास किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और इसी की बाद में डिस्कवरी की चैडविक ने और उन्होंने उसको बोला था न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में अभी पढ़ना है हमने, ठीक है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। और उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स, ठीक है।
और नेक्स्ट है इसकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोला था उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, इसके न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये सन है, ठीक है, और अर्थ क्या कर रही है, इसके अराउंड घूम रही है। ठीक है, तो इसको जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसको हम सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको ये भी बोलते हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनके बीच में कौन सी फोर्स लगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसने कौन सी फोर्स की इसके घूमने के लिए, वो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज्ड। ठीक है, किसमें की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज दिस। ठीक है, और सर्कुलर मोशन है, दिस फोर्स यूज सर्कुलर मोशन है, तो इसी को बोलते हैं हम, किसी भी चीज़ के घूमने के लिए कौन सी मोशन फोर्स लगता है, वो लगती है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स घूमे, ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या होगी, इसमें एक्सेलेरेशन हुई, एक्सेलेरेशन हुई तो क्या हुआ, फोर्स, और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो, तो मोशन में है, तो वो कौन सी फोर्स होगी हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सन जो अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स से घूम रही है, पर उसको भी हम बोलते हैं, जो फोर्स है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इन्होंने एक बात और की कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो ये भी आपने बात याद रखनी है। अब कुछ इसके फेलियर्स थे, ठीक है, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, फर्स्ट ये थी इनकी फेलियर, और ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, इसके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये तो था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। ठीक है,